मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा आप लोगों के बीच करने जा रहा हूँ भक्ति काल। इस संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि भक्ति काल की कालावधि क्या है, कब से कब तक के समय अंतराल को भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया है। और दूसरी बात कि भक्ति काल में किन किन भक्ति की धाराओं का प्रस्फुटन हुआ और उन धाराओं की क्या क्या विशेषताएं थी। और साथ में हम चर्चा करेंगे कि भक्ति काल को आखिर स्वर्ण काल के नाम से क्यों जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि भक्ति काल का आगमन किन परिस्थितियों में हुआ। जैसा कि आपको विदित है कि आदिकाल का जो साहित्य है वह आदिकाल का साहित्य किसी न किसी रूप में लोक चेतना से अनुप्राणित तो था, किंतु उसमें वीर गाथात्मक काव्यों की बहुलता के कारण विशेष रूप से उसे वीर गाथा कालीन साहित्य के नाम से जाना गया। लेकिन सभी विद्वानों का मत इस संदर्भ में एक जैसा नहीं है। कुछ ने प्रारंभिक काल कहा, कुछ ने बीज वपन काल कहा, कुछ ने वीर गाथा काल कहा, तो किसी ने इसे चारण काल के नाम से पुकारा। खैर, विद्वानों में परस्पर मतैक्यता का चाहे जो भी अभाव हो, लेकिन इस काल खंड में जो साहित्य पाया गया उसमें बहुलता या प्रचुरता जो है वह सर्वाधिक वीर रसात्मक काव्य की रही, लौकिक साहित्य की मात्रा कम रही। इसी कारण इसे आदिकालीन वीर गाथा काल का साहित्य कहा गया। आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य कहीं न कहीं दरबारी संस्कृति की उपज था। कहीं न कहीं उस काल के कवि राजाओं के दरबार में आश्रित थे। रहमान या अब्दुल रहमान का संदेश राशक इसका अपवाद है जो लौकिक साहित्य की श्रेणी में आता है। यह लौकिक साहित्य होते हुए भी वीरा काव्य का अलौकिक साहित्य है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीरा काव्य का अंत सर्वथा सुखात्मक नहीं होता है, लेकिन रहमान का जो संदेश राशक है सुखात्मक है, इसका अंत सुखांत है। आदिकाल में जो रासो काव्य लिखे गए, जैन काव्य लिखे गए, सामंत सिद्ध सामंतों की वाणी जो प्रस्फुटित हुई वो सब तदयुगीन काव्य की संस्कृति मात्र थी। और उस संस्कृति का प्रभाव जो है भक्तिकालीन साहित्य में भी देखने को मिलता है। जिस परंपरा का शुभारंभ आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलता है वह परंपरा अक्षुण रूप से भक्ति काल में भी किसी न किसी रूप में अवश्य दिख जाती है। लेकिन इन सब बातों से जरा सा हम हट करके समझना चाहेंगे कि 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक के कालखंड में जिस भक्ति
साहित्य की रचना हुई, उसकी कुछ अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान है और इसी पहचान के कारण उसे आदिकालीन साहित्य अथवा रीतिकालीन साहित्य से भिन्न माना जाता है। 1375 से पूर्व थोड़ा सा हम ऐतिहासिक परिदृश्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है और उसके बाद भारत विभिन्न प्रकार की अराजक राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करता है। बाहर से जो विदेशी आक्रमणकारी लगातार भारत पर अपनी कुदृष्टि जमाए हुए थे और भारत पर लगातार हमले हो रहे थे। भारतीय संस्कृति विध्वंस की ओर अग्रसर थी। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था। हिंदू संस्कृति के चिन्हों को धराशायी किया जा रहा था। मंदिरों को लूटा जाता था। पुजारियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती थी और लोगों पर बलात् इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जाता था मुस्लिम शासकों के द्वारा। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता कराह उठी थी। मंदिरों को ध्वस्त कर मंदिरों से खजानों को लूट लिया जाता था, क्योंकि उस कालखंड में मंदिर ही आस्था के केंद्र होते थे और आस्था के केंद्र के प्रति भारतीय जनमानस में इतनी गहरी आस्था थी कि वे अपने घर की संपत्ति तक को भी मंदिर में रख देते थे। और उस समय भारत सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। फलस्वरूप विदेशी आक्रमणकारियों की कुदृष्टि सदैव भारत पर पड़ी और निरंतर विदेशी आक्रमणों का आघात भारत को झेलना पड़ा। सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया गया। पुजारियों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। विदेशी आक्रमणकारियों की रक्त रंजित तलवारों से भारत की पवित्र भूमि नहा उठी। लोगों में आस्था की कड़ियां टूटने लगी, विशृंखलित होने लगी और विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा मंदिरों को इसलिए निशाना बनाया जाता था कि मंदिरों में अपार धन संपदा होती थी। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच भारतीय जनमानस कराह उठा। फलस्वरूप इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के मन से ईश्वर के प्रति आस्था के भाव लुप्त होने लगे। जहां तक भारतीय राजनीति की यदि हम बात करते हैं तो तदयुगीन अर्थात भक्तिकालीन भारतीय संस्कृति से पूर्व ही आदिकाल में जयचंद, पृथ्वीराज, मोहम्मद गोरी के संदर्भ में हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ के देसी राजे राजवाड़े आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विदेशी शक्तियों से हाथ मिला लिया करते थे, जिसका परिणाम हुआ कि हमारी कमजोरियों को विदेशियों ने भांप लिया और जब उन्हें हमारी कमजोरी ज्ञात हो गई तो ज्ञात हो जाने के बाद उन्होंने हमारी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। आज हम
जिस काल की चर्चा करने जा रहे हैं उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अभी हमने भक्ति काल की पूर्व पीठिका के संदर्भ में कुछ बातें बताई। अब भक्ति काल इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ। 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक के कालखंड में उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई, उत्कृष्ट संत कवियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय अध्यात्म की रक्षा के लिए अपनी वाणी के द्वारा जनमानस में एक नवीन चेतना का संचार किया। भक्तिकालीन साहित्य वास्तव में अपनी इसी विशेषता के कारण स्वर्णकालिक साहित्य के रूप में जाना गया। अब हम भक्ति पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जहाँ प्रेम और श्रद्धा का सम्मिश्रण होता है वहीं भक्ति होती है। आराध्य के प्रति एक आत्मनिवेदन भक्तिकालीन संत कवियों के काव्य में देखने को मिलता है। भक्ति काल में भक्ति की जो धाराएं भारत भूमि में प्रवाहित हुई उसमें मुख्य रूप से राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति और प्रेम भक्ति की बात मैं करना चाहूँगा। प्रेम भक्ति से मेरा तात्पर्य है सूफी संतों के द्वारा लिखे गए प्रेमाख्यानक काव्य का। भक्ति की आरंभ में दो धाराएं प्रस्फुटित होती हैं। एक सगुण भक्ति है और दूसरी धारा निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति की भी दो धाराएं प्रस्फुटित होती हैं। एक राम काव्य धारा है और दूसरी कृष्ण काव्य धारा है। निर्गुण भक्ति में भी दो धाराएं प्रस्फुटित होती हैं। एक ज्ञान मार्गी है और दूसरी प्रेम मार्गी काव्य धारा है। इन काव्य धाराओं के निरंतर प्रवाह के द्वारा भारत में एक नवीन चेतना का उद्भव भक्ति काल में हुआ। भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। और तुलसी के बारे में मैं जहां तक बता दूं कि किसी कवि ने लिखा है कि युक्ति मुक्ति का मार्ग जगत को दीपक बनकर दिखा गया, कागज के पन्ने को तुलसी दल जैसा बना गया। वास्तव में तुलसी का काव्य श्रेष्ठ काव्य है। तुलसी ने जिस राम भक्ति की आधारशिला रखी वह आज भी वर्तमान जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तुलसी के राम एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वे असामान्य हैं। तुलसी ने अपने रामचरितमानस के माध्यम से जो मानस मंदाकिनी का प्रवाह किया वह वास्तव में युगों युगों तक भारतीय जनमानस ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते रहेगा। तुलसी के राम
भले तुलसी के आराध्य हैं, किंतु वे समन्वय के प्रतीक हैं, आदर्श हैं। तुलसी ने राम कथा के माध्यम से जीवन के विभिन्न पक्षों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। तुलसी ने आरंभ में अपने काव्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बालकांड के आरंभ में ही लिखा, वर्णानाम अर्थछंदानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अनेक काव्य शैलियों से सुसज्जित तुलसी का रामचरितमानस वास्तव में एक हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। तुलसी ने अपने काव्य के संदर्भ में या अपने रामचरितमानस के संदर्भ में कहा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कविता करने की एक कला मेरे पास नहीं है, बल्कि अनेक कलाओं से मेरी कविता सुसज्जित है। उसको मैं इस कोरे कागज पर सत्य रूप से प्रतिपादित कर रहा हूं। तुलसी ने राम कथा के माध्यम से एक आदर्श जीवन शैली की विभिन्न छटाओं को वर्णित किया। तुलसी का काव्य वास्तव में श्रेष्ठ काव्य है। तुलसी ने अपनी वाणी के माध्यम से काव्य कला को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि वास्तव में उनके द्वारा रची गई रचनाएं लोगों का कंठहार बन गई। रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा कि तुलसी का रामचरितमानस सुरसरि सम सब करहित होई। तुलसी ने लिखा कि रति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब करहित होई। रामचरितमानस की रचना का उद्देश्य तुलसी के रामचरितमानस के प्रस्तुत दोहे में स्पष्ट परिलक्षित होता है। तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में एक नवजीवन का संचार किया। क्या रस, क्या छंद, क्या अलंकार, सभी दृष्टिकोणों से तुलसी का काव्य श्रेष्ठ काव्य है। एक हम उदाहरण लेंगे। तुलसी की कवितावली में एक वर्णन आता है जहाँ एक ग्राम वधू राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ है और वह बालकों को देखने के लिए गई है और राजा दशरथ गोद में लेकर के बालक श्री राम को खिला रहे हैं और उस समय वह पहुंचती है और वह उस दृश्य को देखकर किस प्रकार ठगी सी रह जाती है, इसका वर्णन तुलसी ने कुछ यूं कवितावली में किया है। अवधेश के द्वारे सकारी गई, सुत गोद के लय भूपति निकषे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगनी ठगिसी रही जे न ठगे दिकसे। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक ते। सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरोरुहते विकसे। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। निवछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो इस तरह की काव्यगत शैलियां जो तुलसी के रामचरितमानस में देखने को मिलती है, वास्तव में हिंदी साहित्य की अनमोल
निधि ही इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा दोहावली, विनय पत्रिका जैसी रचनाएं तुलसी के द्वारा की गई, जो उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं हैं। कृष्ण काव्य की जब मैं बात करूं तो कृष्ण काव्य धारा में श्रेष्ठतम कवि के रूप में सूरदास जी को माना जाता है। इसके अलावा और अष्टशाक्य कवि भी थे, तो अष्टशाक्य कवियों में शीर्षस्थ कवि के रूप में सूरदास को माना जाता है। सूरदास ने श्री कृष्ण के जीवन की विभिन्न छटाओं का अनुपम, अद्वितीय और अलौकिक वर्णन किया। श्रृंगार, सौंदर्य, वात्सल्य की इन्होंने धारा बहाई। और सूर वास्तव में अंधे कवि थे, किंतु जो कृष्ण भक्ति में 8 वीणाएं एक साथ झंकृत हुई थी, उसमें सबसे तीव्र ध्वनि सूरदास के वीणा की थी। हमारे प्रभु अवगुण चितन धरम, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, नहीं पन जात टरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परम। जैसे पद में सुर ने भक्ति की पावन धारा का बड़ी ही सुंदरता के साथ प्रवाहन किया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने रंक पुनि बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई के द्वारा अपने अंतः मन की समस्त भक्ति भावना को सूर ने श्री कृष्ण के प्रति जो निवेदित किया है, वास्तव में यह अद्वितीय है, अनुपम है। और मैं तो कहूँगा कि भक्ति परंपरा के पदों में श्रेष्ठतम है। श्री कृष्ण के बाल जीवन की झांकियां, श्री कृष्ण के द्वारा किए गए अनेक कौतुकपूर्ण क्रीड़ाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण सूर ने अपने काव्य में व्यक्त किया। सूर के कृष्ण वास्तव में लोक मंगलकारी तो हैं ही, लोक रंजनकारी भी दृष्टिगोचर होते हैं। विरह वेदना की जितनी सूक्ष्म अनुभूति सूर के काव्य में देखने को मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। निषधीन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन लागत नहीं कबहुक, उर्बिच बहत पनारे। जैसे पदों में विरह की जो आत्मा अनुभूति प्रकट हुई है, वह अन्य कवियों में देखने को नहीं मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं निर्गुण पंथ की ओर। तो निर्गुण पंथ की ओर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि ज्ञानमार्गी कवियों की श्रेष्ठ परंपरा में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कबीर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। कबीर को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। कबीर वास्तव में पढ़े लिखे तो थे नहीं, उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया था कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। किंतु कबीर का आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और उनकी आत्म अनुभूति वास्तव में
श्रेष्ठ थी। कबीर ने जिस ज्ञान मार्ग के द्वारा लोगों में एक नवीन चेतना का संचार किया, रूढ़ियों पर प्रहार किया, सामाजिक विकृतियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से उकेरने का काम किया, वैसा अन्यत्र दुर्लभ मिलता है। उन्होंने ईश्वर के संदर्भ में लिखा कि 7 समद की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। तो वास्तव में उन्हें उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का आत्म अनुभव ही था। उनको पाने के लिए उन्होंने कहा कि प्रेम से उनको पाया जा सकता है। उस असीम को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। 7 समुद्र का स्याही बना दिया जाए और पूरे पेड़ पौधों, लता, तृण आदि को लेखनी बना दिया जाए, पूरी धरती को कागज भी बना दिया जाए, तब भी शायद उस परमपिता परमात्मा के गुणों को नहीं लिखा जा सकता है। उनको पाने के लिए उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और 2.5 आखर क्या था? ओम। प्रेम शब्द में भी 2.5 आखर है। उन्होंने कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचे, शीश दे ले जाए। कबीर की यह आत्मानुभूति है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए माला घुमाने की जरूरत नहीं है, मन का घुमाने की जरूरत नहीं है। आत्मशुद्धि, आत्मा की शुद्धि पर उन्होंने विचार किया और आत्मशुद्धि पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कर का मन का फेर के, जिन्हें कर का मन का छाड़ के मन का फेर। उन्होंने कहा माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। ये कह गया कबीर। कबीर को जीवन की वास्तविकता का, जीवन की निसारता का, जीवन की असारता का बोध था। तभी तो उन्होंने कहा रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार काट की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कबीर के साखियों में, शब्दों में, रमैनियों में कबीर की आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति स्पष्ट देखी जा सकती है। निर्गुण पंथ के श्रेष्ठ कवियों में कबीर अन्यतम है। इनका साहित्य एक अमर साहित्य के रूप में माना जा सकता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सूफी साहित्य पर। तो सूफी साहित्य में भी हम देखते हैं कि प्रेम कथाओं को आधार बना करके जीवन के विविध पक्षों का बहुविध वर्णन किया गया है। यूं तो कई काव्य लिखे गए, चंदायन लिखा गया जिसे लोरी कहा के नाम से जाना जाता है, जिसमें चंदा और लोरी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जो कुतुबन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद मृगावती की भी चर्चा आती है, उसमें भी एक प्रेम कथा का ही वर्णन है। एक राजकुमार और एक राजकुमारी के प्रेम कथा का वर्णन है। लेकिन सूफी काव्य, जिसे हम प्रेमाख्यानक काव्य के नाम से जानते हैं, जो प्रेम काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ काव्य जो है लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी के द्वारा
पद्मावत, चित्ररेखा और अखरावट 3 पुस्तकों की चर्चा आती है, जिसमें पद्मावत उपलब्ध है। पद्मावत की भाषा अवधी है, जिसमें सिंघल द्वीप की रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन के प्रेम का वर्णन है, उनकी अनुरक्ति का वर्णन है, नागमती के विरह का वर्णन है, हीरामन तोता का वर्णन है। यह भी यूं तो पद्मावत देखने में लगता है कि यह प्रेम कथा मात्र है, लेकिन इसका विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व भी है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में जिस साहित्य की सर्जना हुई वह वास्तव में अलौकिक थी, अनूठी थी, अतुलनीय थी। भक्ति काल में जिस साहित्य का विकास होता है वह साहित्य किसी राजाओं के दरबार का मुखापेक्षी नहीं था, और ये संत कवि राजाश्रित नहीं थे। ये संत कवि वास्तव में आत्मिक सुख के लिए अपने अंतर्मन की वाणी को जनमानस के हितार्थ अभिव्यक्त किए थे। और चाहे तुलसी हो, सूर हो, कुंभन दास हो, नरोत्तम दास हो, कबीर हो, मंझन हो, कुतुबन हो, मलिक मोहम्मद जायसी, भक्ति काल के इन दोनों शाखाओं के, सगुण और निर्गुण शाखाओं के कवियों के द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई वह वास्तव में अलौकिक है, अनूठी है, अप्रतिम है, अतुलनीय है, और सीधे शब्दों में कहा जाए तो श्रेष्ठ रचनाएं हैं। और इन रचनाओं का आज के समय में भी विशिष्ट महत्व है, और आज के संदर्भ में भी इसकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण बनी रही है।